माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हर पर्वतारोही के लिए एक सपना है। लेकिन ये सफ़र जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी। 1996 की यह कहानी इसी रोमांच और खतरों का सजीव उदाहरण है, जब एक भयंकर तूफान ने कई पर्वतारोहियों की जान ले ली। इस कहानी के केंद्र में है रोब हॉल और स्कॉट फिशर, जो अनुभवी पर्वतारोही थे और अपने अपने क्लाइंट्स को माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। घटना की शुरुआत मई 1996 का महीना था और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का मौसम शुरू हो चुका था। उस वर्ष कई पर्वतारोही दल शिखर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत थे। रोब हॉल और स्कॉट फिशर दोनों अनुभवी पर्वतारोही थे, जिन्होंने पहले भी एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की थी। उनके साथ कुछ नवोदित पर्वतारोही भी थे, जो पहली बार इस चुनौती का सामना कर रहे थे। 7 मई को हॉल और फिशर की टीम बेस कैंप से ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। योजना थी कि 10 मई को शिखर पर पहुंचा जाएगा। हालांकि बेस कैंप में मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन मौसम साफ था और पर्वतारोही उम्मीद कर रहे थे कि वे तूफान के पहले शिखर तक पहुंच जाएंगे। चढ़ाई का आरंभ 8 मई को दोनों टीमों ने एवरेस्ट के कैंप इव से शिखर की ओर बढ़ना शुरू किया। यह एवरेस्ट की सबसे खतरनाक ऊंचाई मानी जाती है, जहां ऑक्सीजन की कमी से शरीर का दम घुटने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, स्थिति और कठिन होती गई। कई पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे और बर्फीली हवाएं भी उनकी रफ्तार को धीमा कर रही थीं। रोब हॉल और स्कॉट फिशर की टीमों ने दोपहर 2 बजे तक शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य रखा था। अगर इस समय तक वे शिखर तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें लौटना था। ये एक महत्वपूर्ण नियम था, क्योंकि 2 बजे के बाद मौसम तेजी से बिगड़ सकता था और अंधेरे में एवरेस्ट से नीचे उतरना जानलेवा हो सकता था। समय सीमा की अनदेखी। लेकिन जब आप माउंट एवरेस्ट के शिखर के इतने करीब होते हैं, तो वापस लौटने का विचार भी मुश्किल हो जाता है। कई पर्वतारोही इस समय सीमा को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे। रोब हॉल के क्लाइंट डग हैंसन ने भी वापस लौटने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो शिखर तक पहुंचने के बहुत करीब था। हॉल, जो एक जिम्मेदार गाइड थे, ने अपने क्लाइंट को अकेले छोड़ने से मना कर दिया और उसके साथ ही रुक गए। दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली। एक भयंकर तूफान ने एवरेस्ट की चोटियों को अपनी चपेट में ले लिया। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि पर्वतारोही बर्फीले तूफान में आगे का रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे। तापमान तेजी से गिरकर -40 डिग्री तक पहुंच गया था। जो पर्वतारोही शिखर तक पहुंच चुके थे, उन्हें भी अब बेस कैंप लौटने में कठिनाई हो रही थी। तूफान का कहर। तूफान इतना शक्तिशाली था कि कई पर्वतारोही रास्ता भटक गए। हॉल और हैंसन शिखर के पास फंस गए थे, जबकि स्कॉट फिशर भी अपनी टीम के साथ गंभीर संकट में थे। फिशर की तबीयत पहले से ही खराब थी, लेकिन उन्होंने अपने साथी पर्वतारोहियों को बचाने की पूरी कोशिश की। रोब हॉल ने बेस कैंप से रेडियो पर संपर्क किया और अपनी स्थिति की जानकारी दी। बेस कैंप से उन्हें तुरंत वापस लौटने का आदेश मिला, लेकिन हॉल ने अपने क्लाइंट डग हैंसन को अकेला छोड़ने से मना कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हॉल की स्थिति भी बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। इस बीच स्कॉट फिशर की टीम भी बुरी तरह से फंसी हुई थी। फिशर खुद बहुत बीमार हो चुके थे और वे धीरे धीरे बर्फ के ढेर में समा रहे थे। उनकी टीम के कुछ सदस्य जैसे तैसे बेस कैंप तक लौटने में सफल रहे, लेकिन फिशर वहीं फंसे रहे। मौत के करीब, तूफान के दौरान रोब हॉल ने बेस कैंप से अपनी पत्नी को रेडियो कॉल किया। उनकी पत्नी न्यूजीलैंड में थी और गर्भवती थी। हॉल को एहसास हो चुका था कि वह इस तूफान से नहीं बच पाएगा। अपनी पत्नी से आखिरी बार बात करते हुए उन्होंने उसे अलविदा कहा और अपनी पत्नी ने उन्हें हिम्मत दी। लेकिन हॉल की आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और कुछ ही समय बाद रेडियो सिग्नल पूरी तरह से बंद हो गया। स्कॉट फिशर भी उसी बर्फीले तूफान में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनकी टीम के कुछ सदस्य बच गए थे, लेकिन फिशर खुद लौटने में असमर्थ हो गए। ठंड और ऑक्सीजन की कमी ने उनका दम घोट दिया और वह वहीं बर्फ में जम गए। बचाव प्रयास। अगले दिन बचाव दल ने तूफान थमने के बाद पर्वतारोहियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मौसम इतना खराब था कि वे बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। कई पर्वतारोही पहले ही मर चुके थे और कुछ को गंभीर हालत में बचाया गया। हॉल और फिशर दोनों का शव वहीं एवरेस्ट की बर्फ में दफन हो गया, जो आज भी उन पर्वतारोहियों के लिए एक चेतावनी के रूप में मौजूद है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखते हैं। निष्कर्ष।
ये हादसा माउंट एवरेस्ट के इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक था। कुल मिलाकर 8 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और यह घटना पर्वतारोहण की दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गई। इसने ये साबित कर दिया कि चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों न हों, प्रकृति के सामने किसी की भी योजना विफल हो सकती है। सीख: माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई केवल एक रोमांचक चुनौती नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का एक पतला धागा है। इस दुर्घटना ने पर्वतारोहियों को ये सिखाया कि समय सीमा और प्राकृतिक संकेतों का पालन करना कितना जरूरी है।